नवाबों की नगरी लखनऊ एक ऐसा शहर जो अपनी नज़ाकत और नफासत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। गोमती नदी के किनारे बसा ये ऐतिहासिक नगर अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसलिए इस शहर को शहर अदब भी कहा जाता है। कहते हैं अवध जैसी खूबसूरत शाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और ये एक हद तक सही भी है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसी शहर लखनऊ की कुछ ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं जहां शाम ढलते ढलते एक अजीब सा डरावना मंजर दिखाई देना शुरू हो जाता है। लखनऊ की पुरानी बेशकीमती इमारतें कई डरावने किस्से और भूतों की कहानियों को समेटे हुए हैं। आज हम जिस डरावनी धरोहर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो सुल्तानगंज बांध और बनारसी बाग के बीच में एक आलीशान चौरुखा महल है, जिसे आज बटलर पैलेस के नाम से जाना जाता है। बटलर पैलेस की आधारशिला साल 1915 में राजा महमूदाबाद द्वारा रखी गई थी। बटलर पैलेस एक तारकीय वास्तुकला वाला 4 मुखी महल है और ये लखनऊ का एकमात्र स्मारक है जिसे इस तरह से बनाया गया है। आजादी के बाद बटलर पैलेस को कई राजनेताओं के लिए एक गेस्ट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया गया और एक समय के बाद यह भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1965 में भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित किए जाने तक खाली रहा। अगर आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो यकीनन आपने इस पैलेस से जुड़ी हुई एक भूतिया कहानी भी सुनी होगी। कहा जाता है कि इस पैलेस में 2 प्रेत आत्माओं का साया है और वो 2 प्रेत आत्माएं हैं मिस्टर बटलर और मिसेस बटलर की। अब आप सोच रहे होंगे ये आखिर ये मिस्टर बटलर और मिसेस बटलर हैं कौन? ऐसा कहा जाता है कि बटलर कॉलोनी में कुछ भूतिया साया मानते हैं लोग, बट ऐसा कुछ फिलहाल तो फील नहीं हुआ। बट हाँ, डरावनी जगह है काफ़ी, मतलब जैसे होता है ना बंजर टाइप का, उस टाइप का है, बस ज़्यादा कुछ वैसे नहीं है।
हाँ बट यही रात में दिक्कत हो सकती है कुछ ना कुछ। अभी तो आप देख के भी आए हाँ अभी देखे हैं, बट ऐसा कोई सीन नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ। बस ये है कि अंदर टूटी फूटी दीवारें हैं, सब कुछ, सीढ़ियाँ टूटी हैं, अंदर जाना वैसे फ़िलहाल सेफ़ ही नहीं है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है बहुत ही पुरानी हो चुकी है, जिस वजह से मतलब ये जो जीने मैंने देखे हैं अंदर, तो उसमें काफ़ी टूटे हुए जीने थे। ठीक है, हाँ काफ़ी डरावना है। जैसे आप लोग ने अभी देखा ही, इस पे लिखा हुआ अंदर जाना मना है। यहाँ पे काफ़ी सारी चोरियाँ भी हो चुकी हैं कि उस समय जिस समय यहाँ पे काफ़ी सोना भी था, तो वो सब तो सरकार के अंडर में हो गया। और यहाँ पे फंक्शन भी हो चुके थे, यहाँ पे हम लोग भी क्रिकेट खेलते थे। आपने शायद पूरा घूमा नहीं होगा, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में गुफा भी है, उसके अंदर आप जाएंगे तब एकदम जस्ट ग्राउंड फ्लोर में ही गुफा भी है, छत भी है। यहाँ पे 2 मौतें हो चुकी हैं, एक तो गार्ड वाला था उसकी वजह से, और शायद हाँ एक किसी जानवर की हो चुकी है, वो काफ़ी बड़ा जानवर था। आप रात में कभी 12 बजे के करीब आइए, यहाँ देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर में लिफ्ट है, आप वहाँ जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा। लिफ्ट अपने आप चलती है? लिफ्ट अपने आप चलती फुलती नहीं है, आप जैसे निकलेंगे आहट लगती है ऐसे ही। ये क्या कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ रहस्यमय टाइप का है, डरावना टाइप का, ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा कहा जाता है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टाइम साल पुरानी जी, अब तो गवर्नमेंट के उसमें आ गई है ना, काफ़ी से बहुत साल पुरानी हवेली है। रात के समय लोग आसपास भटकते रहते हैं ऐसा? हाँ लोग से ज़्यादा, अगर आप 5-6 लोग हैं तो ठीक है, अगर आप 1 से या 2 या 3 लोग हैं तो आपको डर खुद पे खुद लगने लगेगा। आप अगर सोचेंगे मुझे डर ना लगे, फिर भी आपको खुद पे खुद लगने लगेगा डर, क्योंकि काफ़ी पुरानी हवेली हो चुकी है यहाँ पे, कभी मौतें भी यहाँ हो चुकी है, 2 मौतें कम से कम हो ही चुकी है। और इसलिए पुलिस भी हर बार राउंड लगाती रहती है कि अंदर जाना मना है, और बाकी नशे वशे करने के लिए वो आते रहते हैं। हम लोग तो यहाँ काफ़ी टाइम से ये लोग कहते हैं कि वैसा यहाँ डरावना, लेकिन वैसा है, ऐसा है। आपके साथ कोई घटना हुई है क्या है? हमारे साथ लोग तो अंदर वैसे कम जाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है अंदर क्या है, हम लोग वैसे बाहर ही खेलते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे थोड़ा ग्राउंड फ्लोर में पीछे गुफा की साइड, काफ़ी बड़ा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम से 6-7 फुट के तो आपको मोटे मोटे अजगर मिलेंगे, जो घर के पास निकल भी चुके हैं। कहते हैं मिस्टर बटलर और मिस बटलर की रूह भी भटकती रहती है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से भी 2 मौतें हो चुकी है, वो ये हवेली के कारण है बस। ये पूरा आप खुद ही सोचिए कि इतना भयानक महल इतना बड़ा खंडहर की तरह क्यों पड़ा हुआ है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। ये 1907 में सी बटलर ने इसकी नींव रखी थी, और 1925 में गोमती में बाढ़ आने की वजह से ये पूरा बन नहीं पाया, और खंडहर की तरह ये चौरुखा महल जो खड़ा हुआ है आपके पीछे, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, और काफ़ी निगेटिव वाइब्स आती हैं अंदर जाने पर यहाँ से। अच्छा, लोगों का कहना है यहाँ पे भूतिया टाइप का कुछ है, इसके बारे में? मैंने भी ऐसा सुना था, और यही मैं एक्सप्लोर करने आया था। मैं जब अंदर गया तो मुझे थोड़ा सा निगेटिव वाइब्स आ रही थी, क्योंकि दिमाग में निगेटिव वाइब्स थी, और जब हम पैर रखते थे तो अंदर इतनी ज़्यादा शांति है कि ऐसा महसूस होता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। जीने पे चलते तो जैसा लगता है कोई साथ में चल रहा है। काफ़ी डरावनी चीज़ें लगती हैं, काफ़ी गंदी वाइब्स भी आती हैं, निगेटिव वाइब्स भी आती हैं, और अंदर जो है इतना बड़ा सा ये महल है कि अंदर काफ़ी डरावना लगता है। तो मेन चीज़ है ये अंदर, जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है अंदर जाना मना है, इसीलिए लिखा गया क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है अंदर जाना, और चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। कुछ भी हो सकता है अंदर कुछ भी हो सकता है। मेन चीज़ काफ़ी, जैसे आजकल लड़कियां ऐसी जगह पे आना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं कि चलेंगे घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन ये डरावनी है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो मेरी तो यही राय रहेगी, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि यार लड़कों के लिए भी सेफ़ जगह नहीं है, लेकिन लड़कियां तो बिल्कुल भी किसी के साथ भी मत आइए, क्योंकि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपके लिए। और यहाँ के स्थानीय लोग का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी मतलब डरावना टाइप का रात में निकलते नहीं है, इसके बारे में? तो डरावना तो है काफ़ी, क्योंकि खंडहर कोई चीज़ भी कोई ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ खंडहर के रूप में पड़ी रहती है तो वो डरावनी तो हो जाती है, और कोई भी खाली मकान भी अगर पड़ा रहेगा तो खंडहर हो जाएगा। और मेन चीज़ यही है, इसीलिए डरावनी वाइब्स आती है, और रात में यहाँ बिल्कुल भी आना सेफ़ नहीं है, और काफ़ी डर भी लगता है यहाँ आने में, निगेटिव वाइब्स आती है। आप अभी थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जैसे आप एंट्री करेंगे आपको काफ़ी गंदी वाइब्स आएंगी, काफ़ी गंदी आवाज़ें आएंगी, अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, जिससे आपका मन करेगा कि बस यहीं से अब लौट जाओ। खतरों से भरा है? खतरों से तो भरा ही है काफ़ी, क्योंकि एक तो यहाँ पे निगेटिव वाइब्स आती हैं, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि खंडहर होने की वजह से एक कदम पे खतरा है, क्योंकि मैं अभी अंदर से होके आ रहा हूँ तो जीने भी टूटे हुए हैं। आप कहीं भी पैर रखेंगे, मैंने जीने पे पैर रखा तो जीना सट से नीचे पहुँच गया, तो पूरा गड्ढा हो गया। तो वही चीज़ है, खंडहर हो चुका है, जाना भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो अब मेरी तो यही राय रहेगी आप अंदर विजिट ना करें, और आए भी तो अपने रिस्क पे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे साफ यहाँ स्थानीय लोगों के और गवर्नमेंट की तरफ से लिख दिया गया कि अंदर जाना मना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मिस्टर बटलर का पूरा नाम
सर स्पेंसर हरकॉट बटलर था, जो आज़ादी से पहले ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी थे। उन्होंने साल 1918 से 1921 तक आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली और बाद में 1921 से 1922 तक आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान मिस्टर बटलर अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहा करते थे और अब उनकी ही प्रेतात्माएं यहाँ रहती हैं, ऐसा लोगों का मानना है। यही वजह है कि शाम होते ही लोग इस पैलेस के आसपास तक से नहीं गुजरते। लोगों का मानना है कि यहाँ रात होते ही अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अपनी दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहा हो। हमने जब इंटरनेट पर इस महल से जुड़ी कुछ जानकारियां इकट्ठा की तो पाया कि सचमुच इस महल में कुछ तो ऐसी बात है जो अपने आप में इसे डरावनी बनाती है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जो कोई भी हवेली के अंदर जाने की हिम्मत करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। क्या वाकई में भूत होते हैं? क्या वो दिखाई देते हैं? क्या वो किसी रूप में खुद के होने का एहसास कराते हैं? बस अपने इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने तय किया कि हम खुद इस महल में जाएंगे और उस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे जो पिछली 1 सदी से लोगों के मन में डर बैठाए हुए है।
हम निकल पड़े एक ऐसे अनजाने सफर के लिए। शाम के ढलते हुए पहर के बीच गोमती नगर की खूबसूरती को निहारते हुए हम आ पहुंचे राज्य संपत्ति विभाग की बटलर पैलेस कॉलोनी में। यहां हमारी निगाह पड़ी उस रहस्यमय महल की तरफ जिसकी चर्चा पूरे लखनऊ में होती चली आई है। जी हां, हम उसी बटलर पैलेस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो आज एक खौफ का नाम बन चुकी है। यहां साफ साफ लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। यकीनन कुछ सोच कर ही लिखा गया होगा, लेकिन बात थी उस डर को परखने की जो लोगों के जहन में बसा हुआ था। तो हमने अंदर जाकर ही दम लिया। महल के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए हमें मानो एक घने जंगल को पार करना पड़ा। यहाँ भूत का तो जरा भी नहीं, लेकिन हाँ, सांप, बिच्छू और अन्य तरह के जहरीले जीवों का डर जरूर महसूस हो रहा था। किसी तरह जंगली रास्तों को पार करते हुए हम महल तक आ पहुंचे, जहां एक टूटी फूटी हालत में एक बंजर लेकिन फिर भी लखनऊ की ऐतिहासिक कारीगरी यानी कि नक्काशी अंदाज में बनी बिल्डिंग दिखाई देने लगी। अब हम आ पहुंचे महल के मुख्य द्वार की तरफ, जहां से महल के अंदर का घनघोर अंधेरा हमें अपनी तरफ खींच रहा था, जो सचमुच काफी डरावना था।
बस रात होने ही वाली थी। अंधेरा घना था, कहीं से कोई भी रोशनी नहीं आ रही थी। मोबाइल का टॉर्च जलाकर हम महल के अंदर तक दाखिल होते जा रहे थे। जैसे जैसे हम महल के घनघोर अंधेरे के साए में जाते जा रहे थे, डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन हम नहीं रुके। हम लगातार चलते रहे। हमने मन बना लिया था कि आज किसी भी तरह इस महल का रहस्य जानकर रहेंगे। महल का घुप अंधेरा मानो मुंह फाड़े सब कुछ निगल जाने की तैयारी में था। आंखें बंद करने पर भी इतना अंधेरा नहीं होता जितना हमारी खुली आंखों के सामने था। फोन की फ्लैशलाइट के सहारे हम आगे बढ़ते रहे। अंधेरे में घने जंगल से घिरी अनजान जगह पर खंडहरों के पास चलते हुए आपके दिल की धड़कन अपने आप बढ़ जाती है। खून में इतना एड्रेनलिन दौड़ने लगता है कि छोटी सी आवाज भी बम के धमाके जैसी लगती है। अंधेरे का डर हमें आगे बढ़ने से रोकता रहा, मगर मर्दानगी हमें पीछे मुड़कर भागने से भी रोकती रही। हम एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। हमने भूत की बहुत सारी फिल्में देखी हुई थी। जो सबसे पीछे होता है वही सबसे पहला शिकार भी बनता है। इसलिए हम लगातार चलते रहे। ये बात सच है कि हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते चलते महल की छत तक जा पहुंचे। सबसे ऊपरी सतह पर पहुंचने के बाद राजपूतानी शैली की वो भव्य तस्वीरें हमें देखने को मिली जो हम राजस्थान के अलावा कहीं और देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। यहाँ बनी हुई छतरियों में छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई हैं जो अपने आप में बिल्कुल अलौकिक हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बटलर पैलेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनवाया गया था। लेकिन पता नहीं इस महल पर किसकी नजर लग गई जो आज ये वीरान और अलग थलग पड़ी हुई है। अब बारी थी महल के वापस बाहर निकलने की। लौटते वक्त रास्ता इतना लंबा हो गया था कि गेट तक पहुंचकर बाहर निकल पाना ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें बिना जुर्म के जेल में कैद कर रखा हो, और वो भी उस जेल में जहां हमारे साथ प्रेत आत्माएं भी रह रही हैं। विज्ञान भले ही भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन कुछ तो ऐसा जरूर है जो इस भौतिक दुनिया से परे है और अनदेखा होते हुए भी हमारे बीच अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है।
अगर आप अब तक भूतों पर विश्वास नहीं करते थे तो हमें यकीन है कि इस कहानी ने अब तक आपके दिमाग में कुछ हलचल जरूर पैदा कर दी होगी। क्या इस बटलर पैलेस में कोई आपको ऐसी चीज़ दिखी जिससे कुछ लगे कि कुछ ऐसा महसूस हुआ हो आपको? हाँ, अचंभव लगता है। लोग जाते हैं तो लगता है कोई पीछे में चल रहा है, साइड निकलने ना कोई भाग रहा है, सनसनी में महसूस होती है। कुछ लोगों को अभी लेडीज अंदर गई थी, लेडीज अंदर गई तो उनको लगा कि मेरे बगल से कोई निकला है, उनको सामने कुछ फेस दिखाई पड़ा हल्का वाइट कलर का, तो वो घबरा के भागी। 10-15 दिन बीमार रहीं, काफ़ी दिन वो बीमार रहीं। जब इलाज चल लोगों से पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि इस कंडीशन में हम अंदर गए थे तो वहाँ हमको एक आत्मा टाइप की दिखाई पड़ी। इसलिए इसमें अंदर दहशत टाइप रहता है। लोग रात बिरात आते हैं, साएँ साएँ आवाज़ें आती हैं। अब किस चीज़ की आवाज़ें हैं अभी तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन लोग जो बताते हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसी कुछ घटनाएँ हुई हैं जिससे लोग यहाँ दहशत जैसी महसूस करते हैं। काफ़ी भय मतलब जी हाँ, भय जैसा माहौल इसके अंदर रहता है। अकेले लोग जाने में घबराते हैं। आसपास के लोग भी जाने में घबराते हैं कैसा? जी हाँ, आसपास लोग अकेले लोग नहीं जाते हैं, जाते हैं तो कई लोग साथ जाते हैं। अकेले जाने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। कहना यही है कि ये जो है, ये जो बिल्डिंग है ये हमारी बहुत पुरानी है, जो कि पुरातन मतलब आज से 80-90 वर्ष के पहले की बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में कुछ राजा महमूदाबाद के राजा थे, उनकी ये बिल्डिंग है, उस टाइम की ये बिल्डिंग है। और जो लोग बताते हैं कि इस बिल्डिंग में जर्जर है, बहुत खंडहर बिल्डिंग है और कुछ भूत ऊत का साया वाया कुछ ऐसा महसूस करते हैं लोग जब वहाँ पे जाते हैं। बट होता है, अंदर जाने पे कुछ महसूस होता है, क्योंकि इस बिल्डिंग के बारे में देखा गया है, अक्सर लोगों के सुना गया है कि ये बिल्डिंग कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और डरावनी है। काफ़ी भयानक है। जी, काफ़ी भयानक है बिल्डिंग भी। जी, मैं इसके अंदर जा चुका हूँ पूरी। बिल्कुल महसूस हुआ, बट मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि कोई ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन मैं पूरी बिल्डिंग के अंदर जा चुका हूँ। लेकिन ये बिल्डिंग है, डरावनी है। बिल्डिंग के अंदर आप अकेले नहीं जा सकते, अकेले हिम्मत नहीं आपकी है कि आप अकेले इस बिल्डिंग में जा सकते हैं। इस बिल्डिंग में आप अकेले कभी भी प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग का जो बनावट ही है वो ही ऐसी ही बनावट है। राजाओं की जैसी बनती थी, राजाओं की जैसे हवेलियाँ होती थी, बड़े बड़े रूम, साइड में रूम, ताक, बड़े बड़े से हर तरह के माहौल, जैसे नहीं सुरंग बनी हुई है, इधर साइड बनी हुई है, इससे भय का माहौल रहता है। बड़े बड़े तहखाने टाइप के बने, भाई राजा लोग तहखाने बनाते थे संगीत रखने के लिए उधर। अब ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम चक्कर खा रहे हैं। राउंड में जीने बने हुए हैं, लोग घूम के निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम आगे के जा रहे हैं, कोई मेरे पीछे से आ रहा है। तो ऐसा हल्का जैसा माहौल रहता है। हम लोग अकेले कभी नहीं जाते हैं, जाते हैं 3-4 लोग लगभग साथ बैठे रहते हैं तो अपना जरूर घूम आते हैं। अकेले जाना उसमें वर्जित है, इसमें लिखा भी हुआ है प्रवेश वंचित है, अंदर जाने पर 500 रुपये जुर्माना भी है। बोलते कहते हैं कि बटलर पैलेस में जी रूह है, ऐसा कुछ महसूस किया है? महसूस तो हर आदमी किया है, मगर इस पे अंदर जाने की उचित नहीं है, क्योंकि अकेले पे जा नहीं सकता। क्योंकि कृपा कर आप इस पे अंदर जाओगे तो आपको पीछे एहसास हो सकता है, आपको डर के महसूस होगा। हम लोग जाने पे कोशिश बहुत करते हैं, मगर अकेले ही हम लोग जा नहीं सकते हैं। जो भी जाते हैं, जैसे 8-10 लड़के जो भी हम लोग घूमने के लिए, टहलने के लिए, आज तक हमने गए नहीं है, जाने के लिए हिम्मत करते हैं, मगर हिम्मत होता नहीं हम लोगों का। अच्छा, लोगों का कहना है कि अंदर काफ़ी बुरी आवाज़ें आती हैं। हाँ, आती है, मगर कोई जाता है तो अब भैया जाता भी, इसमें अगला आदमी शैतानी भी करता है, आवाज़ें अंदर ना कोई ना आए, ये सब है। हम लोग चले भी जाएंगे, आधे रास्ते वापस हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत टीवी।